आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें मौका देता है। परमेश्वर का ये अनुग्रह है हमारे जीवन में कि परमेश्वर की आशीष हमारे साथ में है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो जीवित है और हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो जो भी मेरे लाइफ में जुड़े हैं जुड़ जाइए और कमेंट करिए, ताकि जो भी आज का जो हम बातचीत करेंगे तो उस पर परमेश्वर की महिमा हो उन बातचीतों के द्वारा। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद बेनीहीन ग्रुप को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे इनवाइट करा। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। और सब में परमेश्वर पिता ही है जो हमें, परमेश्वर का ही अनुग्रह ही है जो परमेश्वर हमें एक दूसरे से मिलाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, वो हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय, हमारे मन में क्या बात है वो हमारा परमेश्वर सुनता है। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए जो उसने हमें दिया है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ बातें करना चाहता है, तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महिमा दी है। तो हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और जल्दी जल्दी से जो भी मेरे लाइफ में आना चाहते, जुड़ना चाहते, जुड़ जाइए। आपका वेलकम है। रोशनी बंद कर दो। फिर से चालू है। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन पे हम मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। इसका मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस ठंड के मौसम में परमेश्वर हम में से हर एक की सुरक्षा करता है, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हर एक परमेश्वर अपने प्रियों को, अपने लोगों को हर एक बुराई से, बुरी बात से, बुरी युक्तियों से बचाता है परमेश्वर। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावंत यीशु पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित और जिंदा खुदा है प्रभु जी। मेरे खुदावंत यीशु मसीह, आप हमारे प्रभु है, आप हमारे परमेश्वर है राजा। और खुदावंत यीशु मसीह, हम जीवितों के बीच में जीवित पा जाते हैं पिता। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जबकि मैं आपके लोगों के बीच में प्रभु आपके वचन को लेके आती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो अपने वचन से हमसे बोलिए और बातचीत करिए। और जो भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो 100 गुनी आशीष को पाने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावंत यीशु मसीह नासरी के नाम से, मेरे खुदावंत यीशु के नाम में प्रभु, जिन लोगों को आपके वचन की आवश्यकता है प्रभु जी, उन लोगों को जोड़िए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति पिता आपके वचन के द्वारा आशीषित हो जाए प्रभु।
छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे पिता, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कराएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सत्य को जानने में प्रभु जी आप हमारी सहायता करिए, और पिता परमेश्वर सत्य के द्वारा प्रभु जी हम में से प्रत्येक को प्रभु आप स्वतंत्र और आजाद करिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जहाँ आपका वचन है वहाँ पे स्वतंत्रता है, वहाँ पे छुटकारा है मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आगे की लाइफ में पिता परमेश्वर हमारे साथ में होइए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जुड़ते हैं उन सभी को आप आशीष दीजिए पिता, और बहुत सारे लोग प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो जाए आज के दिन में, आपकी आशीषों के साथ खड़े होकर प्रभु आपकी जय जयकार करने वाले हो जाए प्रभु। जो बीमारी में है पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद यीशु मसीह जो समस्याओं में है राजा, ओ खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए आज छुटकारे का दिन बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, और खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा प्रभु जी वे छुड़ाए जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में राजा। हालेलुया। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आगे के सारे समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, देती हूँ प्रभु, और इस विनती को यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण करिए, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का एक वचन आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, और परमेश्वर का जो वचन है ये मैं बार बार मुझे स्मरण दिलाता है, मुझसे बातचीत करता है, तो उसी वचन को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। हम रोमियो 10 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये रोमियो की पत्री में जो परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित की जो पत्री है वो अपनी पत्री में लिखता है कि उसमें वचन के बारे में लिखता है कि क्या लिखा है कि वचन तेरे निकट है। वचन कहाँ है? हमारे निकट है। परमेश्वर का वचन जो है पिता कहता है कि हमारे वो निकट है, मतलब निकट है मतलब हमारे पास में है परमेश्वर का वचन। फिर कहता है कि तेरे मुंह में है। पहले परमेश्वर का निकट हमारे पास में रहेगा, फिर हमें उसको मुंह में डालना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि जो बाइबल है हमारे पास है प्रियो। ये बाइबल का जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है वो हमारे निकट है, हमारे पास में है, और इस वचन को हमारे मुंह में हमको डालना है। जब तक इस वचन को हम मुंह से नहीं बोलेंगे, मुंह से हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेंगे, तब तक के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार हो राजा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। तो यहाँ पे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन तेरे निकट है। वचन हमारे क्या है? निकट है। फिर यहाँ पे जो पौलुस कहता है कि तेरे मुंह में है। फिर कहाँ है? वचन हमारे मुंह में है और तेरे मन में है। तो जब हम परमेश्वर के जो वचन है हमारे पास में है, हमारे निकट है, और जब हम इसे मुंह से नहीं पढ़ेंगे और इसे हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने मुंह में नहीं डालेंगे इसे, तब तक ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम नहीं करेगा। और फिर कहता है कि यह तेरे मन में है। फिर हमारा जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहाँ है? हमारे मन में है। यदि हम मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो कहाँ बच जाता है? हमारे हृदय में बच जाता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाके बच जाता है। और फिर कहता है कि यही विश्वास का वचन है। क्या है? ये है यही विश्वास का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यही विश्वास का वचन है। तो वचन क्या है? विश्वास हमारा काहे से बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हर एक जो मसीह है उनके पास में है, परमेश्वर का वचन है उनके पास में, लेकिन हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम वचन को नहीं ग्रहण करते हैं, हम उसे नहीं बोलते हैं और हमारे मन में वो नहीं रहता है, तो हमारा जो विश्वास है वो क्या है? कमज़ोर है। क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो काहे से बढ़ता है? परमेश्वर के वचन से। बाइबल में लिखा है कि क्या होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास हमारा काहे से बढ़ेगा? सुनने से।
हमको क्या सुनना है? मसीह के वचन, परमेश्वर का वचन सुनना है और उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। तो हमारा विश्वास, परमेश्वर ने हमें वचन तो दे दिया है प्रियो हमारे, तो सबसे पहले वचन को हमें अपने हाथों में लेना है और उसे हमने मुंह से बोलना है और फिर क्या करना है? अपने हृदय में उसे ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर वो लिखा जाएगा, तो परमेश्वर का वचन बताते हैं कि वो क्या हमारे विश्वास को दृढ़ करेगा। हमारा विश्वास उससे क्या होगा? मजबूत होगा। हम विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न हम कैसे कर सकते? बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है बिगर विश्वास के। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश रहे, परमेश्वर हमारी सारी बातों को सुने, और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाहिए कि हमारा जो, यदि विश्वास हमें बढ़ाना है तो हम उसे परमेश्वर के वचन से बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हमें, हमारे पास में है परमेश्वर का वचन, और उसे हमें क्या करना है? अपने मुंह से उसे बोलना है, मुंह से उसे अंगीकार करना है। और हम जब बार बार अपने मुंह में परमेश्वर के वचन को डालते हैं, और परमेश्वर के वचन को हम जब डालते हैं बार बार, अब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या करता है? वो बसने लग जाता है, हमारे हृदय में वो बस जाता है परमेश्वर का वचन, और हम क्या हो जाते हैं? विश्वास में हम बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है दो-धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन कहता है वो दो-धारी तलवार के समान है। परमेश्वर जो क्या करता है? गांठ गांठ और गुदे गुदे को बार बार छेदता है। परमेश्वर का वचन ऐसा है प्रियो। तो इस वचन को हमें लेके परमेश्वर, जब हम आते हैं परमेश्वर के निकट, तो परमेश्वर जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और हम कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से दे दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम जो कुछ भी विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। तो हमारे अंदर हमें उत्पन्न करना है विश्वास। परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास नहीं डालेगा। परमेश्वर ने हमें वो सारी चीज़ें दे चुके हैं, ये विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, और वो उत्पन्न होगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। और सारी सृष्टि का जब हम देखते हैं निर्माण परमेश्वर ने कैसे करा, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर ने बोलते गया, परमेश्वर ने अपने वर्ड को बोला, अपने वचन, अपने मुंह के वचन को परमेश्वर बोलता गया, और वैसा ही होता चला गया। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण वचन के द्वारा किया है प्रियो। और जब यूहन्ना की पत्री उसके 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि आदि में क्या था? वचन था। वचन क्या था? वचन ही परमेश्वर था, है ना। जब आदि में कुछ भी नहीं था तब क्या था? वचन था। तो वचन ही से सारी सृष्टि का उत्पन्न हुआ है, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, वचन ही से सारी सृष्टि बनाई गई है। तो यदि हमें अपने आप को बनाना है तो हमको वचन बोलना जरूरी है। यदि हम चाहते कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छी चीज़ें होने लगे, तो उसे हमें बोलना है। अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में हमें बोलते जाना है, अपने मुंह से अंगीकार करते जाना है, क्योंकि हमारे ही जीव में क्या है? जीवन और मृत्यु है। जब हम जीव से ही, याकूब के पत्र में लिखा है कि तुम एक ही जीव से श्राप और आशीष नहीं दे सकते। परमेश्वर ने हमारी जीव में क्या दिया है? आशीष के वचन डाले हैं। परमेश्वर ने हमारे जीव में आशीष के वचन डाले हैं, तो इसलिए हमें आशीष की घोषणाएं करना है, हमें आशीष को हमारे जीव से बोलना है और अंगीकार करना है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो हम वचन प्रचार करते हैं ना, यही विश्वास का वचन है जो हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। कि यदि तू अपने मुंह से, है ना, क्या करे? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, है ना, हमें अपने मुंह से क्या करना है? यीशु को प्रभु जानकर। जब हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। तो हमारे अंदर ये अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हम कई बार अंगीकार ही नहीं करते हैं। वचन को हम सुनते तो जरूर है, हमारे वचन सुनते तो हैं हम, लेकिन उसे हम अंगीकार नहीं करते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, बहुत वचन का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, वचन के बहुत अच्छे भेदी हैं, उन्हें वचन
का जो उनका वो है, बहुत अच्छा नॉलेज है उन्हें वचन का, लेकिन वो वचन की जो आशीष है वो उनके जीवन में हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंगीकार नहीं करते। यहाँ पे लिखा है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, है ना। हमें क्या करना है? यीशु को प्रभु करके अपने मुंह से अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें। हमें मन में क्या करना है? विश्वास करना है। हमारे मन से क्या होगा? विश्वास उत्पन्न होगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने देंगे। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसेगा तो जब हमारा विश्वास है वो क्या होते जाएगा? मजबूत होते चला जाएगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। तो उद्धार भी हम विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना विश्वास के कोई भी चीज़ नहीं मिलेंगी हमें। यदि हम मसीह जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलना चाहते हैं और हमारा विश्वास मरा हुआ है, तो प्रियो हम कुछ भी चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है, वो दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है परमेश्वर का वचन। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि यदि हम अपने जीवन में हम अच्छा जीवन देखना चाहते हैं, अच्छी बातों को देखना चाहते हैं, तो वचन को बोलना बहुत ज़रूरी है। वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए, ना कि हमारे मुंह में, है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वचन का ज्ञान है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनके मन में नहीं है वचन, उनके हृदय में नहीं है वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने हृदय में मेरे वचनों को भर ले, है ना, मेरी आज्ञाओं को भर ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसा हथौड़ा है। परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसा हथौड़ा है कि क्या करता है? पत्थर को भी तोड़ डालता है वो, है ना। तो परमेश्वर का जो वचन है एक हथौड़ा के रूप में है। परमेश्वर वचन कहता है कि वो एक आग है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो एक आग के समान है परमेश्वर का वचन। और यहाँ पे लिखा हुआ है यिर्मयाह 23:29 में वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो आग है ना। आग, यदि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? आग है। तो जो परमेश्वर का जो वचन है प्रियो, ये वचन है, ये क्या है? एक आग के समान है, एक हथौड़े के समान है ना। यदि ये हथौड़े को हम किसी चीज़ पर बार बार मारते हैं, यदि हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, किसी दीवार को तोड़ना चाहते हैं, तो वो एक बार में नहीं टूटती, क्योंकि वो मजबूत होती है ना। उसको यदि हम हथौड़े से बार बार करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो टूट जाती है। यदि हमारे घर में आजकल हम देख रहे हैं कि जो घर हमारे बने हुए हैं सारे सीमेंट के बने हुए हैं, तो यदि हमको एक कील भी ठोकना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हम हथौड़े के द्वारा कील हमारी उसमें नहीं जाती है ना। एक बार में जो कील है वो टूट जाती है, नहीं दीवार में नहीं जाती है। तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है? मशीन का यूज़ करके हमको दीवार में छेद करना पड़ता है ना। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही हथौड़े के समान है प्रियो। जब बार बार परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे, हथौड़े की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर का वचन जरूर आपके जीवन में काम करेगा, है ना। परमेश्वर, हम कई बार ऐसा रहता है कि अपनी परिस्थितियों को लेके बैठे हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे निकट है, वरन हमारे मुंह में है, और क्या कह रहा है? फिर हमारे मन में हमको उसे बसाना है। तो जब हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को बसने देते हैं, बहुत अधिकाई से जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसता है, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी आशीषों को देता है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है ना। हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है, हम वहाँ पे देखेंगे इफिसियों 1:3 में कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि
इफिसियों 1:3 में कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की, मतलब सब प्रकार की आशीष हमें क्या कर दी है, दे दी है। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी है, तो हमें क्या करना है, उस आशीष के साथ में हमको चलना है, उन आशीषों को ग्रहण करना है, हमको लेके चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है ना, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया है। तो यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें परमेश्वर ने सारी चीज़ें जो परमेश्वर के पास है, हम उसके वारिस है, परमेश्वर के हम वारिस है, तो परमेश्वर ने वो चीज़ें हमको पहले से ही दे दी है ना। हमको उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर ने हमें क्या कर दी है, वो सारी चीज़ें पहले से दे दी है प्रियो। तो हमें क्या करना है, उसे ग्रहण करना है, हमें उसे लेना है ना। कई बार होता है कि हम अपनी परिस्थितियों के कारण वो सारी चीज़ों को नहीं ले पाते, हमें अपनी गलत अंगीकारों के कारण हम चीज़ों को नहीं ले पाते हैं और वो चीज़ें हमसे दूर होने लगती है। तो परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में है ना, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है ना। यहाँ पे लिखा है कि दे दी है, परमेश्वर ने हमें दे दी है, ऐसा नहीं लिखा है कि देने वाला है या देगा, हम परमेश्वर ने दे दी है ना। परमेश्वर ने हमको पहले से ही सारी आशीषें दे चुका है, परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को परमेश्वर कर चुका है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है ना। और इसी रीति से हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रची सुसमाचार और उसका 1 से 4। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आदि में क्या था, वचन था ना। आदि में क्या था, वचन था। वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या था, परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था है ना। आदि से वचन कहाँ था, जब कुछ नहीं था वहाँ उस समय क्या था, वचन था है ना। जब परमेश्वर ने क्या देखा, परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी पर, जब उत्पत्ति की हम पुस्तक देखते हैं तो क्या थी, पृथ्वी कैसे थी, बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो परमेश्वर ने क्या देखा है ना, वो सारी बेडोल चीज़ों को देखा परमेश्वर ने, अंधियारे को देखा परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधियारा है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये कैसा धरती पर कैसा बेडोल पड़ा हुआ है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा उज्याला हो और उज्याला हो गया। वहाँ पे जो चीज़ें बेडोल थी, जो अव्यवस्थित चीज़ें थी, परमेश्वर ने उस अव्यवस्थित परिस्थितियों में परमेश्वर ने क्या कहा, उज्याला कहा। परमेश्वर ने कहा कि उज्याला हो और वो क्या हो गया, वहाँ पे उज्याला हो गया है ना। उज्याला हो गया और परमेश्वर ने कहा क्या है, अच्छा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा है। तो जब कुछ नहीं था तब क्या था, वचन था है ना। आदि में क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था, वहाँ पे वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था है ना। वचन परमेश्वर के क्या था, साथ था, क्योंकि वचन से ही सारी सृष्टि का परमेश्वर ने निर्माण किया है। परमेश्वर बोलते गए और वैसा ही होते चले गया। और वचन परमेश्वर था और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यही आदि में है ना। क्या यही आदि में क्या, वचन की बात हो रही है यहाँ पे बता रहे हैं कि यही आदि में वो वचन परमेश्वर के साथ था है ना। तो वचन ही परमेश्वर के साथ था। जब कुछ नहीं था तब क्या था, वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना। बिना वचन के कुछ भी परमेश्वर ने नहीं बनाया है। सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया है। परमेश्वर बोलते गया और वैसा ही होते गया। परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया। जो इस सृष्टि को हम देखते इतना सुंदर है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है पृथ्वी के ऊपर में, तो परमेश्वर के बोलने मात्र से परमेश्वर ने जैसा
बोलते चले गया, वैसा वैसा होते गया। हम बहुत अजीब अजीब सी चीज़ों को भी देखते हैं, बहुत सुंदर चीज़ों को भी देखते हैं, है ना। परमेश्वर ने कई प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी सब परमेश्वर ने बोलते गया और वैसा ही होते चले गया। तो हम कल्पना करते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ों को बोला होगा, है ना। पक्षी भी हम देखते हैं कि कितने सारे पक्षियाँ हैं, है ना। एक प्रकार के पक्षी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पक्षियाँ हैं, अलग अलग पक्षियों के नाम है। जो जानवर है उनके अलग अलग नाम है, जो रेंगने वाले जंतु हैं उनके अलग अलग नाम है, सारी चीज़ों के अलग अलग नाम है ना। और परमेश्वर ने क्या कहा, वचन से उनको निर्माण किया। परमेश्वर ने वचन बोलते गए और वो बनते चले गए। और यहाँ पे लिखा है कि उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, है ना। सब कुछ वचन के द्वारा हुआ है, वचन के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। सारी चीज़ें परमेश्वर ने वचन से ही बनाया है, वचन को बोलते ही गया और परमेश्वर वैसा ही होते चले गए। यहाँ पे 4 पद में देखेंगे, उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? वचन में, है ना। वचन में क्या था? जीवन था। जब हम वचन को बोलते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है, उसमें श्वास आ जाती है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन देने वाला वचन है। और जब हम सांस लेते हैं, हम जीवित प्राणी है, परमेश्वर ने हमको जीवित प्राणी बनाया है ना। और तो परमेश्वर के जब हम वचन को अपने मुंह से रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं, उसे अंगीकार करते हैं, तो हम जीवन को बोलते हैं। हम जीवन को बोलते हैं क्योंकि वचन में क्या है? जीवन है। और हम जीवन को बोलते हैं प्रियो। जब हम जीवन को बोलते हैं तो क्या होता है कि सब कुछ हमारे लिए होते चला जाता है। वो श्वास हमारे अंदर आती जाती है, श्वास हमारे अंदर भरती चली जाती है परमेश्वर की। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और वो क्या थी? मनुष्य की ज्योति थी। वो जीवन ही मनुष्य की ज्योति बना। जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो वो वचन को सुनते हैं, जो वचन में विश्वास करते हैं, तो क्या होते हैं? वो आत्मिक रीति से जी उठते हैं, उनका जीवन बच जाता है। वो मसीह यीशु में एक नया जीवन पाते हैं, है ना। आत्मिक रूप से वो नया जीवन पाते हैं कि वचन जीवन देने वाला वचन है और वो जीवन को पा लेते हैं प्रियो। तो क्या है, जब वचन जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उनके पास जाता है तो उनके पास क्या जाता है? जीवन आ जाता है। जब आप किसी बीमार के पास जाएंगे और उसको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? जीवन आ जाएगा और उसके प्राण बचेंगे, उसकी आत्मा बचेंगी और उसके द्वारा उसका जीवन बचाया जाएगा और उद्धार को प्राप्त करेगा। तो वचन, परमेश्वर के वचन में क्या है? जीवन है। और जीवन से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी लोगों को हम बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम जीवन दे सकते हैं ना। तो परमेश्वर के वचन के बगैर और कहीं जीवन नहीं है। जीवन कहाँ है? केवल परमेश्वर के वचन में है। तो हमें जीवन, यदि लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से ही गलत बातों को बोलते हैं, तो हमें गलत बातों को नहीं बोलना है, लेकिन आशीष के वचन बोलना है, अच्छी बातों को बोलना है, जीवन की बातों को बोलना है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, है ना, और तू मेरे किए हुए उद्धार का दर्शन देखने पाएगा। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, है ना। मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें दीर्घायु देगा। लेकिन कई बार हम अपने वचनों के कारण अपनी आयु को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। अपने मुंह के वचनों के कारण अपनी आयु को घटा लेते हैं प्रियो। तो जब हम अपने परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे, उससे रिलीज करेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित, प्रबल और 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो आर पार है प्रियो, आर पार है ना। वो घर गाट गाट और गुदे गुदे को आर पार छेदने वाला परमेश्वर का वचन है। और 5वें पद में देखेंगे, और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, है ना। और उसने क्या दी? ज्योति की गवाही दी। उसने ज्योति की गवाही दी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। और यहाँ पे 1:14 में लिखा है, 1:14 में लिखा हुआ है
1 के 12 में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, है ना, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया है और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, वचन के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर से ले सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सब प्रकार की आशीष हमें दे दी है प्रियो। पहले से हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होना है। परमेश्वर के वचन को हमें बोलना है, अंगीकार करना है। जब हम बार बार परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलते हैं तो वो हमारे हृदय में जा बसता है, और जब हमारे हृदय में जा बसता है तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है, मजबूत होने लगता है। और जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 21:21 में कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से चले जाए और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा और तुम्हारे लिए कोई बात अधूरी ना होंगी ना। जब हम परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पहाड़ क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का पहाड़ क्यों ना हो, वो पहाड़ को हम आज्ञा देंगे कि हमारे जीवन से दूर चले जाए। बीमारी का पहाड़ हो, गरीबी का पहाड़ हो, है ना, बेरोजगारी का पहाड़ हो, असफलताओं का पहाड़ हो, बहुत सारे पहाड़ हैं। मैं नहीं जानती आपके जीवन में कौन से पहाड़ है ना, कौन सी ऐसी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हो, जिसका आपके पास में सोल्यूशन नहीं हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के आप वचन में हर बात का सोल्यूशन है। आपके लिए हर बात का परमेश्वर ने मार्ग तैयार करके रखा है। हमें चाहिए कि इस वचन को हमें लेकर क्या करना है, खड़े होना है, वचन को हमें बोलना है। जब निरंतर हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और उसे अपने हृदय में बसा लेंगे अधिकाई से, तो वो जीवन हमारे अंदर बहने लगेगा और जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेंगी और बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीषित होने पाएंगे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे, और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की धन्यवाद।